हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 3 नवंबर। तो कल का हम पीवट पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी ने जो गैप अप जो दी है वो 555 पॉइंट्स की ये डे हाई तक गई गैप अप 400 पॉइंट, उसके बाद और 150 पॉइंट ऊपर गई 550 पॉइंट तक, उसके बाद एक नीचे जो गिरते गई, फिर बाद में आगे हम 180 पॉइंट्स रिकवर किए और फिर फाइनली हम 316 पॉइंट पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग मिली। ठीक है, तो अच्छा खासा हमें मूव देखने मिला क्योंकि वो फेड की जो मीटिंग थी वो पॉजिटिव में थी, कोई रेट हाइक हुआ नहीं है और अगले कुछ 3 महीनों में रेट हाइक होने वाला नहीं है, तो ये पॉजिटिव न्यूज था। और बैंक्स के लिए भी ये पॉजिटिव था, तो अच्छी खासी ये मूवमेंट हमें देखने मिली। एनीवेज, चलते हैं हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट जरूर करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आया है और ये न्यूट्रल पॉइंट असेंडिंग है। असेंडिंग मीन्स ये था हमारा 2 नवंबर का, ये 3 नवंबर का आ रहा। प्राइस अभी यहाँ पे, तो हम इंट्राडे में हम थोड़ा ऊपर गए, ऑफकोर्स 316 पॉइंट ऊपर गए, तो ये हम ऊपर गए। तो और ये नैरो है मतलब हमें कल भी एक अच्छा खासा एक मूव देखने मिल सकता है अपसाइड में, या हमें नीचे की साइड में भी मूव देखने मिल सकता है। तो और ये बीच की पॉइंट जो है, बीच वाला ये पीवट है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,000 से लेके 43,050। अभी हम हमारा रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,200 से लेके 43,271। ये रेजिस्टेंस 2, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है पूरा एरिया, और इसी के अंदर इंक्लूडेड है ओआई का रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रहा है 43,400। ठीक है, 43,400 और 500 ये पूरा हमें रेजिस्टेंस है 100 पॉइंट की। ठीक है, और ये पूरी एरिया की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की 43,400 से लेके 43,500। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,666 से लेकर 43,735। आखिरी रेजिस्टेंस ये नॉन ट्रेडिंग जोन और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,888 से लेकर 43,958। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे सपोर्ट लेवल। यही सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,780 से लेके 42,850। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,553 से लेके 42,618। रजिस्टर सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,310 से लेकर 42,394। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,078 से लेके 42,152। गाइज, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइज, ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट। रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब एंट्री लेंगे कब? अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट का मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग दी है कल वहीं पे ओपन होती है, जिसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, और इसके अंदर थोड़ा टाइम बिताती है, 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स टाइम बिताती है। उसके बाद अगर ऊपर का ब्रेकआउट दी तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे ब्रेकडाउन किए तो नीचे का ट्रेड करेंगे। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज ये गैप अप होती है R1 के पास और R1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करती है, सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। ठीक है, अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, देखो गैप अप यहाँ पे भी हो, अगर यहाँ पे होती है दोनों के बीच में, तभी भी हमको प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है कोई तो। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो रही है और ये टाइम बिताने के बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करके वहां का ट्रेड ले लेंगे। अगर ये गैप अप होने के बाद टाइम नहीं बिता पा रही है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आ जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, तो हमें ऐसे में हवा में ट्रेड नहीं लेना है।
हमें क्या करना है, ये गैप अप हुई, ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिर गई और सपोज ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है और यहाँ पे टाइम बिताती है 15 मिनट्स या 15 मिनट से ज्यादा, और उसके बाद अगर ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड, ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। देखो गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गैप अप होने के बाद नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स में मैं बैक टेस्ट किया हूँ, मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ। आपको अगर चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न पे भी एंट्री मारनी है तो आप मार सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं बेसिकली लेता हूँ 15 मिनट कंसोलिडेशन पे। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। सपोज ये गैप डाउन होती है सपोर्ट 1 के अंदर और यहाँ पे टाइम बिताती है, टाइम बिताने ऊपर का ब्रेकआउट के तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन के तो नीचे का ट्रेड, ये ट्रेड के सारे लेवल होंगे टारगेट, ये ट्रेड के सारे लेवल होंगे टारगेट, ठीक है। और ये सेम सिनारियो गैप अप में जैसा डिस्कस किया वैसे गैप डाउन में, ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे टाइम नहीं बीता पाती है और बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, तो ऐसे में हमें ट्रेड नहीं लेना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने गैप अप में किया था, गैप डाउन हुई और ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के और ऊपर आ गई और यहाँ पे आई और ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आती है और यहाँ पे समय बिताती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, और फिर ऊपर ब्रेकआउट की तो समय बिताने के बाद तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे ब्रेकडाउन कर तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखो अगर ये दोनों के बीच में गैप डाउन होती है तभी भी हमको नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस आने देना है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे, या तो फिर यहाँ होने के बाद तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है, अगर ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ऑलरेडी ये सपोर्ट के अंदर आती है तो सिर्फ अपने को देखना कि टाइम बिताती कि नहीं है, ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा ध्यान रखना। गाइज ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डिस्कशन करते हैं। गाइस ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के अभी कुछ हम व्यू नहीं बना सकते क्योंकि कॉल और जो पुट का जो अभी है वो सब सिंगल डिजिट पे 1, 9, 8, 6, 5, 2 तो ऐसा है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे बिल्ड हो गया है वो है 43,400, ठीक है, ये वाला है। यहाँ पे कॉल राइटर्स के सबसे ज्यादा ओआई है, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, मतलब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो लग के यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है ओआई के। और सपोर्ट की बात करें तो नीचे वाला है वो 42,900, ये वाला, यहाँ पे लग के प्राइस रिवर्स मार सकती है। यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा बैठे, पुट राइटर्स का ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर, यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो डेटा को देख के मतलब नहीं है क्योंकि सब सिंगल डिजिट पे, क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो ये लोग भी अपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो अभी सब सिंगल डिजिट पे। हाँ, पीसीआर रेशियो की बात करें तो वो चल रहा है 0.8, कल था 0.6 था, 0.6 से 0.8 हुआ है, तो 0.2% की हमें बढ़ोतरी दिखी है, ठीक है, गेन मिला 0.2 का, इसका मतलब हम इंट्राडे में हम ऊपर आ गए। तो हालांकि ये नेगेटिव ही है, पॉजिटिव कब होता है 1 के ऊपर जाता है तब, लेकिन ये इंट्राडे में हम 0.2% ऊपर आए तो हमें ये इंट्राडे में बुलिश है थोड़ा सा। टेक्निकली बात करें तो डेटा हल्का सा बुलिश है बस। तो ये दो अपने अपने को सिर्फ अपने को लेवल टू लेवल पे करना है, तो ये दो है हमारे ओआई के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पॉज करके आप मार्क कर लेना। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का कल का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी पे फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।